नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक नंबर 10 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 11 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। जो सच्चा भक्त होगा वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्लोक नंबर 11। जिस समय इस देह में तथा अनंत करण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। चेतना और विवेक की वृद्धि से जब मनुष्य के मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों में स्पष्टता, समझ और ज्ञान का संचार होता है, तो यह संकेत है कि उसमें सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। सत्व गुण वह गुण है जो शांति, पवित्रता और असमंजस का प्रतीक है। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि सत्व गुण की प्रधानता के समय में मनुष्य के विचार, कर्म और दृष्टिकोण में स्पष्टता और शुद्धता आ जाती है। उसके विवेकशीलता में वृद्धि होती है, जिससे वह सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से कर पाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की चेतना उन्नत होती है और वह जीवन के सत्य को समझने की दिशा में अग्रसर होता है। जब हमारे भीतर ज्ञान और विवेक का प्रकाश प्रकट होता है और हमारे मन और इंद्रियों शुद्ध और स्पष्ट हो जाती है, तब समझना चाहिए कि हमारे भीतर सत्व गुण का विस्तार हो रहा है। यह सत्व गुण ही है जो हमें उच्चतर चेतना और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। श्लोक नंबर 12। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोग प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का असकाम भाव से आराम, अशांति और विषय भागों की लालसा, ये सब उत्पन्न होती है। श्लोक 12 अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भाव और प्रवृत्तियों उत्पन्न होती है। रजोगुण एक ऐसा गुण है जो सक्रियता, जोश और भक्ति, संसार में आसक्ति को प्रकट करता है। रजोगुण बढ़ने पर व्यक्ति में लोभ अर्थात लालच उत्पन्न होता है। यह लालच भौतिक वस्त्रों, धन, संपत्ति और अधिकारों के प्रति होता है। व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की इच्छा में लगा रहता है और उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। इस गुण के बढ़ने से व्यक्तित्व सदैव क्रियाशील रहता है। उसकी प्रवृत्ति निरंतर किसी न किसी कार्य में लगी रहती है। वह बिना रुके अपने उद्देश्य को पाने के लिए प्रयास करता रहता है। व्यक्ति स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नए नए कार्यों का आरंभ करता है। उसके सारे कर्म सकाम होते हैं, अर्थात वह कर्म फल की इच्छा से कार्य करता है। असम रजोगुण की अधिकता से व्यक्ति के मन में अशांति रहती है। वह हमेशा किसी न किसी चिंता या तनाव में रहता है। मन का शांत रहना उसके लिए कठिन हो जाता है। स्प्रिया का इसका अर्थ है इच्छा या लालसा। रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति में विषय भागों की लालसा बढ़ी जाती है। वह इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है और निरंतर उन सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति के मन में लोभ, अशांति और भौतिक सुखों की इच्छा जैसे नकारात्मक भावनाएं प्रबल हो जाती है। यह ज्ञान व्यक्ति को समझदारी से अपने गुणों को पहचानकर और उन्हें संतुलित करने का प्रयास करने में मदद करता है। श्लोक नंबर 13। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियों, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तमोगुण के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। तमोगुण प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजस, तमस में एक है जो अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का कारण होता है। अप्रकाश का अर्थ है प्रकाश का अभाव अर्थात अज्ञानता। जब तमोगुण बढ़ाता है तो व्यक्ति की बुद्धि और विवेक पर अज्ञान का अंधकार छा जाता है, जिससे उसे सही और गलत का भान नहीं रहता। अप्रवृत्ति का अर्थ है कर्तव्य कर्मों में अरुचि या निष्क्रियता। तमोगुण में प्रभावित व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन करने में उदासीन हो जाता है और
आलस्य में डूबा रहता है। प्रमाद का अर्थ है लापरवाही या असावधानी और मोह का अर्थ है भ्रम। तमोगुण के बढ़ने से व्यक्ति से भ्रम उत्पन्न होता है और वह अपने जीवन के सही मार्ग से भटक जाता है। वह व्यर्थ चेष्टाओं और मोह में उलझ जाता है जिससे उसकी प्रगति रुकी जाती है और वह संसार के दुखों में फंस जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब तमोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति के मन में अज्ञान, निष्क्रियता, आलस्य और भ्रम का संचार होता है। इसे समझकर अर्जुन को तमोगुण से बचने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक नंबर 14। जब यह मनुष्य सत्वगुण की बुद्धि से मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गीय लोकों को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब किसी जीवात्मा का शरीर सत्वगुण की वृद्धि के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उस अवस्था में होता है जहां सत्वगुण ज्ञान, पवित्रता और सत्यता अत्यधिक मात्रा में प्रबल होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को उत्तम कर्म करने वाले के लिए निर्दिष्ट निर्मल और दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। ये लोक जैसे स्वर्ग आदि अत्यंत शुद्ध और पवित्र होते हैं जहां आत्मा को उच्चतर आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। सत्वगुण की वृद्धि, सत्वगुण का अर्थ है पवित्रता, ज्ञान और शांति। जब यह गुण किसी व्यक्ति में प्रबल हो जाता है तो वह व्यक्ति अच्छे और धर्म प्रागमय कर्म करता है। जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसमें सत्वगुण की वृद्धि हो चुकी होती है। उत्तम लोकों की प्राप्ति सत्वगुणी व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ निर्मल और दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है जहां वह आत्मा शांति और सुख का अनुभव कराती है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सत्वगुण की वृद्धि से हमारे कर्म शुद्ध और अच्छे होते हैं जो हमें मृत्यु के बाद भी सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।